रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हो रहा है। रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी कर न तो सत्ता चल सकती है, न ही सरकार और न ही राजनीति। इसके साथ साथ उन्हें बांटने वाले किसी भी राजनीतिक दल और संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि इस महारैली में हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई से भी आदिवासी समाज में रोष देखने को मिल रहा है। इस रैली में विभिन्न आदिवासी नेता भी मौजूद हैं। बलात्कार किया उसके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धरने से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन देना, जाति न पात न देखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी को पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ईडी के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा उसके खिलाफ ये रैली है। और ये रैली जो देश के आदिवासियों का संकेत देना चाहती है, उलगुलान करने का समय आ गया है। और हम लोग उलगुलान ऐसा करेंगे कि बीजेपी को केंद्र से उखाड़ कर फेंक देंगे। उनका पीछे से आगे से पसीना चालू हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, आप जब आएंगे तो आपको गोबर की अपने कहते हैं गोबर से आपको स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें आपका जो विरोध होगा ना पूरा देश में लोग देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। बाबूलाल मरांडी जी भोकोसला है, वो खोटा लगा के आदिवासी को बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। झारखंड अलग आज की लड़ाई बहुत लंबी थी और आदिवासी समाज ने अभी से नहीं अपने अस्तित्व, जल जंगल जमीन विरासत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से भी लड़ते आया। 1700 से आज तक भी लड़ रहा है और लड़के ही सिर्फ 24 जिलों का एक ज्योग्राफिकल राज की मांग नहीं थी, या तो 26 जिलों का एक राज पुनर्गठन का मांग नहीं था, लेकिन झारखंड अलग राज की लड़ाई जो था, यहाँ का जल जंगल जमीन की रक्षा, CNT एक्ट का रक्षा, SPT एक्ट का रक्षा, हमारे भाषा संस्कृति की रक्षा का लड़ाई था। और यहाँ पर आदिवासियों का जो अपना परंपरागत स्वशासन व्यवस्था था उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन राज बनने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार चाहे केंद्र की सरकार, लगातार हमारा जो झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को दरकिनार करके CNT एक्ट को खत्म करने, SPT एक्ट को खत्म करने, 5वीं अनुसूची को खत्म करने और यहाँ के भाषा और संस्कृति को लगातार हमला करते आ रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को यहाँ का जंगल जमीन लूटने के लिए कभी UCC लाने की बात कर रही है, कभी CAA लाने की बात कर रही है, कभी डिलिस्टिंग की बात कर रही है। हम सारे आदिवासी यहाँ के खतियानी है, यहाँ के भूमि पुत्र है, यहाँ के जमीन मालिक है। आज समय की मांग है कि सारे आदिवासियों को जाति और धर्म से और राजनीति से ऊपर उठ के अपने खतियान को बचाना है, जंगल और जमीन को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। इसी को आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं और इसीलिए ये महारैली। आदिवासी हम धर्म, हम प्रकृति पूजक है। जल जंगल जमीन नदी और पहाड़ और पहाड़ियाँ हमारे देवी और देवता है। हिंदू कहने वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे के खिलाफ में हम लोग आए हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधार कर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।